हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं BTTH की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूं। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं आखिर यह स्पिरिट रेयलम क्या चीज है जिसके सील हो जाने की वजह से सभी लोग इतने ज्यादा हैरान हो गए थे, और यह जुनक के गक्लन से बाहर ना जाने से कैसे रिलेटेड है। और फिर हमें पता चलेगा कैसे पूरा जियामा अम्पायर और क्वीन मेडुसा की जान खतरे में है। तो चलो शुरू कर देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम गैटलैंड के अंदर रात का सीन देखते हैं, जहां पर जूना अकेली बैठी हुई थी। तभी वहां पर जियाओ यान आकर उसकी आंखों को ढक लेता है। तो जूना बोलती है, कल तुम यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन फिर भी मूड अभी भी खेलने का है। तो जियान बोलता है, मैं भी यहाँ से तुमको छोड़कर जाना नहीं चाहता, पर लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग ऑलरेडी बहुत समय पहले फॉलिंग स्टार पवेलियन जा चुके हैं, और मुझे पता नहीं है कि आखिर वहां पर क्या हुआ जिसकी वजह से उन्हें वापस जाना पड़ा। और अगर कहीं मैं टाइम पर ना पहुंचा तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसीलिए मुझे तो वापस जाना ही पड़ेगा। तो जूना बोलती है, सभी लोग इसलिए और भी ज्यादा परेशान हो गए हैं कि अचानक से स्पिरिट रेयलम क्यों सील हो गया है, जिसकी वजह से एल्डर टोंग हुआन ने मुझे अपना भी कदम क्लन से बाहर निकालने से मना कर दिया है। और अगर स्पिरिट रेयलम सील ना होता तो मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती थी और तुम्हारी हेल्प कर सकती थी। तो जियाओ यान बोलता है, जहां तक मैं जानता हूं स्पिरिट रेयलम भी गू क्लन के गू रेयलम की तरह है, जहां पर लिंक क्लन के लोग रहते हैं जो बाकी के 8 एशियन क्लान्स में से एक है। स्पिरिट्रियम के सील होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि लिंक क्लन के लोग किसी खतरे का सामना कर रहे हैं। तो जूना बोलती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, स्पिरिट लम का अचानक से इस तरह से सील होना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज बात है। तो जियान कहता है, अगर ऐसी बात है तो जूना तुम गक्लन से बाहर बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि तुम्हारी सेफ्टी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जूना बोलती है, ठीक है, मगर तुम भी अपना ख्याल रखना, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहां सभी एशियन क्लान्स के लोग अपने क्लन जाने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जहां पर एल्डर टोंग जवान बोल रहे थे, अभी हाल ही में जो स्पिरिट्रियम के बंद होने का इंसिडेंट हुआ है उसके बारे में हमें अभी तक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, जिसकी वजह से आप सभी के लिए अच्छा यही होगा कि आप जल्दी से अपने क्लन लौट जाएं। और आप सभी को इस तरह से गू क्लन से जाने के लिए फोर्स करने की वजह से मैं आप सबसे माफी चाहता हूं। जिस पर हेडमास्टर बोलते हैं, एल्डर को ऐसा कुछ कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अगर आपको फ्यूचर में ली क्लन से किसी भी तरह का हेल्प चाहिए तो हमें आप जरूर याद करना। तो शी क्लान के एल्डर बोलते हैं, शी क्लन भी गक्लन के साथ है, जब भी मदद की जरूरत पड़े आप हमें भी जरूर याद करना। जिस पर ओज बोलते हैं, गू क्लान ने हमारा इतने टाइम के दौरान काफी ख्याल रखा, जिस वजह से यान क्लान भी हमेशा आपके ग क्लान की मदद के लिए हाजिर है। और फिर याओ जिंगजियाई बोलता है, सभी एश क्लान के बैलेंस बना हुआ था, अब वो धीरे धीरे बिगड़ रहा है, और जैसे ही एक बार यह बैलेंस पूरी तरह से खराब हो जाएगा एंट क्लान्स के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होगी, जिस वजह से हमें एक दूसरे की हेल्प करके इस बैलेंस को बनाए रखना चाहिए, जिसके लिए याओ क्लन भी गू क्लन के साथ है। तो जियान बोलता है, ब्रदर याओ जिंजी ने बिल्कुल सही कहा, जब सभी एश क्लान्स के एक साथ होंगे तो किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। इसके बाद जियाओ यान फ्लाइंग बोट पर आ जाता है और वहां से जाते हुए जूना को अपना ख्याल रखने के लिए बोलता है। तो जूना उसे बोलती है, जियाओ यान तुम मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आऊंगी। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, ठीक है, मैं तो राह इंतजार करूंगा। जहां पर फर्स्ट जनरल गू किंग फो जनरल गू हुआ और ग्रेट एल्डर गू जेन भी जियान को बाय बोलकर उसको अपना ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। इसके बाद वो फ्लाइंग बोट वहां से जाने लगता है, और तभी जियान वहां पर गू याओ को देखता है, जो उसी की तरफ देखे जा रहा था, और इस बार हम उसके चेहरे की एक्सप्रेशन से साफ साफ देख सकते हैं। अभी जिया यान के लिए उसके अंदर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, और गू याओ जियाओ यान को एक अच्छे दोस्त की तरह गुड बाय करता है। तो जियाओ यान भी स्माइल करते हुए उसको गुड बाय करता है। और फिर हम 10 दिनों बाद का सीन देखते हैं, जहां जियाओ यान उस बोट के किनारे पर बैठकर सोच रहा था, अभी भी मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन पहुंचने में आधा दिन का समय लगेगा। तभी कोई उसकी तरफ एक टोकन थ्रो करता है, जिसको जिया यान ने पकड़ लिया था। तभी वहां पर याओ क्लान से याओ जिंजी और वो लड़की आ जाती है।
तो जिया यान उस टोकन को देखकर बोलता है, यह क्या है? तो याओ जिंजी उसको बताता है, ये याओ क्लन में होने वाले मेडिकल सेरेमनी का स्पेशल इनविटेशन है। जिसको सुनकर जियाओ यान उससे बोलता है, सॉरी मैं नहीं आ सकता, मैं ऑलरेडी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो याओ जिंग जियाई गुस्सा करते हुए बोलता है, तुम्हें इतना ज्यादा शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, या तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि याओ लाओ के लिए है। जहां वो लड़की उसको गुस्से में देखकर शांत करते हुए बोलती है, तुमने तो उसे पूरी बात बताई भी नहीं, ये टोकन सिर्फ याओ लाओ के लिए ही नहीं बल्कि जियाओ यान की एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए भी है। अगर तुम्हें लगता है कि जियाओ यान मेडिकल सेरेमनी में आने के काबिल नहीं है, तो मैं इस टोकन को अभी यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। जहां जियाओ यान इस बारे में जानकर हैरान था कि यह टोकन मास्ट के लिए है, तो याओ जिंजी बोलता है, मैंने हेवनली टॉम में जियाओ यान के फाइटिंग एबिलिटी को देखा था। उसकी फाइटिंग एबिलिटी काफी अच्छी है, पर मुझे इसकी पिल रिफाइनिशिव लड़की वहां से जाते हुए जियान से बोलती है, मुझे यकीन है जब तुम एक बार इस टोकन को अपने टीचर को दिखाओगे तो वो तुमको खुद मेडिकल रियाल में लेकर आएंगे। तो जियान उस टोकन को देखने लगता है और फिर हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहां मास्टर यावला और मास्टर फेक जूज एक गेम खेल रहे थे, जिसमें मास्टर यावला मास्टर फे जे को बड़ी आसानी से हरा देते हैं। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है और जियाओ यान वहां पर आ जाता है, जिसको देखकर दोनों मास्टर काफी खुश हो गए थे। जहां मास्टर फे जून जे सरप्राइज होते हुए बोलते हैं, जियाओ यान क्या बात है, तुमने तो दाओ जून के 8 स्टार पर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो जियाओ यान बोलता है, सीनियर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आप मुझे ये बताइए कि आखिर अचानक से लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी सभी लोग यहाँ पर क्यों आ गए? क्या फॉलिंग स्टार पवेलियन पर किसी तरह का मुसीबत आया था? तो मास्टर बताते हैं, इस बार फॉलिंग स्टार पवेलियन किसी मुसीबत में नहीं है, बल्कि जियामा और तुम्हारा यान अलायंस मुसीबत में है। यान अलायंस मतलब कि जियाओ यान का जियाओ क्लन। इसके बाद हम मिस्टीरियस येलो हेवनली माउंटेन को देखते हैं, जहां क्वीन मेडुसा बोल रही थी, अगर तुम यान अलायंस मतलब कि जियाओ क्लन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो तो तुम्हें पहले इस क्वीन से फाइट करना पड़ेगा, और तुम मुझे हराने के बाद यान अलायंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसके बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन में मास्टर को देखते हैं, जहां वो जियाओ यान को बता रहे थे जियामा अंपायर नॉर्थ वेस्टर्न रीज में लोकेटेड है, जो एक काफी बड़ी टेरिटरी को कवर करता है। जब से जियामा अंपायर में यान अलायंस यानी कि तुम्हारे जियाओ क्लान ने कंट्रोल करना शुरू किया है, उसके आसपास छोटे बड़े सभी सिटीज काफी शांति से और अच्छे से रहने लगे हैं और काफी ग्रो कर रहे थे। लेकिन इसी बीच प्रोफाउंड लान सेक्ट ने किसी की बातों में आकर एक एक करके सभी छोटे बड़े सिटीज पर अटैक करना शुरू कर दिया और उस पर अपना कब्जा करने लगे, और इसमें उसका हॉल ऑफ सोल के लोग भी साथ दे रहे हैं, जिस वजह से वो जहां चाहे वहां अटैक कर रहे हैं और काफी सारे लोगों की जान ले रहे हैं। इसको जानकर जियाओ यान गुस्सा करते हुए बोलता है, अभी यान अलायंस मेरे ब्रदर और फिर क्वीन मेडुसा कैसी है? तो मास्टर बताते हैं, मेडुसा यान अलायंस के आर्मी के साथ मिस्टीरियस येलो माउंटेन पर फाइट कर रही है और यान अलायंस को डिफेंड कर रही है। तो फिर मास्टर फिंग जूजे बोलते हैं, और इसी वजह से जैसे ही हमें इसके बारे में पता चला, हमने लिटिल फेरी डॉक्टर तियानुआ जूजे और किंग लिन को उनकी मदद करने के लिए भेज दिया है, जहां प्रोफाउंड लान सेक्ट ने काफी सारे लोगों की जान ली है, जिनके सोल को हल ऑफ सोल के लोगों ने उनकी बॉडी से निकालकर अपने पास रखा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। तो जियाओ यान और भी ज्यादा गुस्सा करते हुए बोलता है, टीचर मैं अभी के अभी जियामा अंपायर के लिए जा रहा हूँ। जिसको सुनकर मास्टर उसके सिर पर एक मुक्का मारते हैं और बोलते हैं, पहले तो तुम शांत हो जाओ और मुझे ये बताओ, आखिर तुम वहां पर अकेले क्यों जाना चाहते हो? अब तो तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो, इसकी वजह से तुम्हारी सेफ्टी और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मास्टर फे जूजे बोलते हैं, और जबकि तुम फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग मास्टर हो, इसीलिए तुम्हें हारना बिल्कुल भी नहीं है। याओ लाओ ने ऑलरेडी कई सारी एक्सपर्ट को तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आने के लिए इन्वाइट किया है, जिसके साथ ही तुम अपने साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन के वॉरियर्स को भी लेकर जाओ और वहां पर सबकी बैंड बजा दो। और फिर मास्टर बोलते हैं, फिलहाल के लिए तो तुम थोड़ा सा रेस्ट कर लो, अभी वहां पर सब कुछ कंट्रोल में है, और जब टाइम आएगा तो मैं तुम्हारे लिए डायरेक्टली मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज पर स्पेस पोर्टल क्रिएट कर दूंगा और तुम सीधा वहां पर जा सकते हो। फिलहाल के लिए तो तुम अपने फ्रेंड्स पर विश्वास करो जेडम, वो सब कुछ संभाल लेंगे। इसके बाद हम मिस्टीरियस येलो माउंटेन रेंज को देखते हैं, जहां एक बंदा अपने स्पिरिचुअल अवतार का यूज करते हुए क्वीन मेडुसा से बोल रहा था,
क्वीन मेडुसा, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम और यान अलायंस हॉल ऑफ सोल के सामने सरेंडर कर दो, नहीं तो आज ये यान अलायंस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसको सुनकर क्वीन मेडुसा तुरंत ही गुस्सा हो जाती है और एक अटैक करके उस बंदे के स्पिरिचुअल अवतार को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके साथ ही वह अटैक उस बंदे की साइड में जाकर ब्लास्ट हो गया था। जिसको देखकर तो उसकी हालत खराब हो गई थी और वो समझ जाता है कि यहाँ पर कोई भी सरेंडर नहीं करने वाला है। तो फिर वो अपने साथ मौजूद आर्मी को क्वीन मेडुसा और यान अलायंस पर अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है। तो यान अलायंस के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने चारों तरफ एक पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड को बना लेते हैं, जहां सैंड एम्परर बोल रहे थे, तुम सब ने ऑलरेडी अब काफी ज्यादा फाइट कर लिया है, अब थोड़ा सा हमें भी मौका दो कि हम भी फाइट कर सके। जहां आइस एम्परर भी गुस्सा करते हुए बोलते हैं, डैम हॉल ऑफ सोल, तुम्हारी वजह से देखो कितने सारे लोग यहाँ पर परेशान हैं, मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पर हम लिटिल फेरी डॉक्टर और मास्टर टियानो जूजे को भी देखते हैं, जो अपने एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल के ओल्ड घोस्ट आ जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम में से किसमें इतनी हिम्मत है कि वह यान अलायंस को नुकसान पहुंचा सके। और वहीं पर हम किंगलिन को भी देखते हैं, जहां जब वह अपने एनर्जी को रिलीज करती है तो काफी ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रही थी। और जैसे ही प्रोफाउंड लाई इंसेक्ट के वो सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंगलिन हेवनली स्नैक पाइथन के स्पिरिचुअल बॉडी से उन सभी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से प्रोफाउंड ला इंसेक्ट के उन लोगों की हालत काफी खराब हो जाती है। जिसको देखकर वो बंदा जो सभी को ऑर्डर दे रहा था, उसकी भी हालत खराब हो गई थी। वहीं पर हॉल ऑफ सोल का एल्डर किंगलिन के अटैक को देखकर खुश होते हुए बोलता है, क्या बात है, ये तो हेवनली स्नैक मिशन लगता है। तभी वो बंदा अपने साथ मौजूद आर्मी से बोलता है, कोई भी फाइट से पीछे हटेगा नहीं, जिसने भी फाइट को छोड़कर भागने की कोशिश की वह मार दिया जाएगा। सभी लोग अटैक करना शुरू कर दो, एक टाइम के बाद वो सभी लोग एग्जॉस्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम उन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तभी हम देखते हैं कोई इस बंदे को एक पत्थर से काफी जोरों से मारता है, जिसकी वजह से उसका सर लाल हो गया था और वो गुस्सा होकर बोलता है, कौन है, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे ऊपर चिपकर अटैक करे। तभी हम वहां पर जियाओ को देखते हैं, जो कि एक गुलेल से उस बंदे को पत्थर से मार रही थी। और फिर वो अपने बच्चों वाली आवाज में बोलती है, तुम गंदे मंस्टर, तुमने मेरी मम्मा को परेशान किया, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगी। जिस पर वो बंदा और ज्यादा गुस्सा होकर बोलता है, नन्ही लड़की, मैं तुमको जान से मार दूंगा। जहां क्वीन मेडुसा जियाओ को वहां पर देखकर बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और वो बेबी सिटर कहाँ है जो तुमको संभाल रहे थे। तभी वहां पर वो बंदा भी आ जाता है जो जियाओ को संभाल रहा था, और वो क्वीन मेडुसा से माफी मांगते हैं कि वो जियाओ को रोक नहीं पाया। और फिर हम जियाओ को देखते हैं, जहां वो अपने छोटे छोटे पैरों से दौड़कर और आगे जा रही थी। तो क्वीन मेडुसा उससे बोलती है, जियाओ वापस आओ, कहाँ जा रही हो। जिसको सुनकर जियाओ बोलती है, मैं भी मम्मा की हेल्प करना चाहती हूँ, इन गंदे लोगों से फाइट करने में और सबको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तभी हॉल ऑफ सोल के एल्डर ने यान अलायंस के ऊपर बने शील्ड पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से वो शील्ड तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके साथ ही किंगलिन का हेवनली पाइथन भी उस अटैक से टकराकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। और उसी वक्त वो एल्डर जियाओ के पास आ गया था और जियाओ से बोलता है, छोटी बच्ची, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर हॉल ऑफ सोल चलोगी। जिसको देखकर जियाओ डर कर रोने लगती है। तो क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर जया को बचाने के लिए काफी तेजी से उसकी तरफ जाती हैं, लेकिन उस एल्डर ने उन दोनों पर अटैक करके उन्हें दूर कर दिया था। और फिर वो अपने हाथ को जियाओ की तरफ आगे बढ़ाता है। तभी वहां पर एक हैवी रूलर स्वॉर्ड जाकर गिरती है और एक आवाज आता है, उसको छूने की हिम्मत भी मत करना। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।